ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक ओवल शेप बना लीजिए, उसके साथ साथ एक और पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लीजिए। क्या बोलने का मतलब है, क्लोरोप्लास्ट इज अ डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। एक बाहर वाले को आप आउटर मेम्ब्रेन लिखेंगे और अंदर वाले को इनर मेम्ब्रेन लिखेंगे। समझ आया आपको? बाहर वाले को क्या लिखेंगे, आउटर मेम्ब्रेन, अंदर वाले को क्या लिखेंगे, इनर मेम्ब्रेन। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब मैंने आपको पिछली क्लास में भी समझाया था कि होता ये है, हाँ एक मैं बहुत अच्छी चीज आपको बताऊंगी। एक जो यूनिट है ना, ऐसे ये सिक्के की तरह अरेंज करके रखा हुआ है। तो एक देखिए, आप अपनी एनसीईआरटी बुक में एक डायग्राम देखेंगे तो आपको एक डायग्राम नजर आएगा। मैं किसकी बात कर रही हूँ तो मैं बता देती हूँ। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस स्ट्रक्चर, वो आपको इससे समझ आ जाएगा। देखिए, आपको पता है ये क्या है, ये गोल जैसा आपको जो एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है पता है आपको? सोच के देखिए क्या होगा ये, कुछ भी गेस करके आंसर कीजिए। ये गोले सा जो पिंक कलर का आपको दिख रहा है, ये क्या होगा? व्हाट इज दिस? थैलाकॉइड। थैलाकॉइड। और आपको इतने छोटे से डायग्राम से इस बात की भी क्लैरिटी हो रही होगी, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस यूनिट स्ट्रक्चर। मतलब ये जो वन थैलाकॉइड है, आपको देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। क्या बोलने का मतलब हो गया? बोलने का ये मतलब हो गया कि यहाँ जो ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स, जो ये एक है यूनिट वाइज एक थैलाकॉइड को जब आप देखते हैं तो इतने मार्वेलस यहाँ पे रिएक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं। हम लोग PS1 भी पढ़ेंगे, PS2 भी पढ़ेंगे, कैसे यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट मेंटेन होता है और इसकी वजह से ही एटीपी सिंथेज को एक्टिवेट किया जाएगा और ये फिर एटीपी से इतनी बात समझ आती है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज थैलाकॉइड्स। तो यहाँ पे जो ये एक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे एक ही है, एक कॉइन जैसे सिक्के एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक आप अरेंज करके रखते हैं ना, तो तब जाके जब आपने थैलाकॉइड्स को अरेंज करके पूरा एक स्टैक बना के रखा हुआ है, तब हम उसको ग्रैना कहते हैं। क्या कहते हैं? मतलब एक को ग्रैनम कहेंगे और ये आपके पास एक ग्रैनम है, नेक्स्ट ग्रैनम है, नेक्स्ट ग्रैनम है, नेक्स्ट ग्रैनम है, तो सबको एक साथ कलेक्टिवली क्या बोलेंगे? ग्रैनम। ग्रैनम का भी प्लूरल क्या हो जाएगा? ग्रैना हो जाएगा। अब आपको एक और चीज नजर आ रही होगी कि यहाँ पे ना ऐसे लैमेला के फॉर्म में ये चीजें जो है इनको कनेक्ट करने का काम कर रहा है। इसको हम लोग स्ट्रोमा लैमेला कहते हैं या स्ट्रोमल लैमेला कहते हैं। इससे एक और चीज क्लियर है, जैसे बार बार मैं हर क्लास में आपको क्या रिपीट करती हूँ कि किसके अंदर कौन सा फ्लूइड फिल्ड है, इसको याद रखना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट का 1 ईयर का क्वेश्चन है, पूछा गया हुआ, द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज। अब आपको वहां पे ऑप्शन दिया हुआ है, क्या क्या? मैट्रिक्स, स्ट्रोमा, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। वही पूछा ना, क्वेश्चन तो बन गया। तो जहां कंफ्यूजन होगी वहां पे आपको दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाएगी, नेगेटिव टच करके आप आइएगा। तो अगर ये क्लोरोप्लास्ट का जो इसके अंदर फ्लूइड फिल्ड है दैट इज स्ट्रोमा, माइटोकॉन्ड्रिया का होगा मैट्रिक्स, सेल का होगा साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्ट्रोमा है, तो स्ट्रोमा के अंदर क्योंकि ये लैमेला फॉर्म हो रखा है, तो हम इसको कहते हैं स्ट्रोमा लैमेला। क्लियर है सबको? क्या कहते हैं हम लोग इसको? स्ट्रोमा लैमेला। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा लैमेला कहते हैं, ठीक। एक और चीज है बहुत इंटरेस्टिंग, आपके पूरे लिविंग सिस्टम में अगर आप प्लांट्स में देखना, प्लांट एनिमल वर्ल्ड सबको मिला के, और पता ही है कि एनिमल सेल के अंदर ये क्लोरोप्लास्ट होता नहीं है, ये बच्चे को पता है। तो हमारे पूरे लिविंग सिस्टम में सेल के दो ही ऐसे ऑर्गेनल है जिनको सेमी ऑटोनोमस बोला जाता है, पता है आपको? एक है आपके पास ये क्लोरोप्लास्ट और दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया। आज मेरे पढ़ाने के बाद सेल चैप्टर को थोड़ोली बहुत ध्यान से देखिएगा, आप क्रिस्टल क्लियर माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में एक बात लिखी हुई दिखेगी कि इनके पास अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन
वो जेनेटिक मटेरियल कैसा होगा जैसा जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के पास होता था या होता है। तो लिखा होगा प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो भाई जो जेनेटिक मटेरियल कैरी करेगा डीएनए, तो डीएनए कैरी करेगा तो आरएनए बनेगा, आरएनए बनेगा तो प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन बनाना है तो राइबोसोम चाहिए, राइबोसोम तो लिखिएगा आप यहाँ। आपकी मर्जी, आप क्या कीजिए यहाँ पे ऐसे 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 करके लिख दीजिए जेनेटिक मटेरियल, कोई गलत नहीं है। आपने सीखा ना कि जो ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है ये सेमी ऑटोनोमस स्ट्रक्चर है, इसके पास अपना जेनेटिक मटेरियल होता है, बिल्कुल सही है। आप एक थ्रेड बना दीजिए, उसको लिख दीजिए आरएनए, कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही, आरएनए भी होगा इसके पास, सब कुछ होगा इसके पास, ठीक है। अब क्या है, ये चीजों को स्टोर करने के लिए ना छोटे छोटे वेसिकल्स बना के रखता है। जैसे यहाँ पे स्टार्च ग्रेन्यूल है इसके पास, कुछ लिपिड ड्रॉपलेट्स है, तो ये सब भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, क्या है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ ग्राना, तो यूनिट ऑफ ग्राना क्या लिखेंगे। मैम स्ट्रोमा लैमेला क्या है, वो देखिए नहीं समझ में। देखिए स्टोमा लेमेला क्या होता है, एक और डायग्राम में लिखें। मैम उसके बाद थोड़ा सा ग्राना समझा दीजिए। देखिए अभी आप ही आंसर करेंगे, खुद से ही आप आंसर करना स्टार्ट कर देंगे। देखिए अच्छा, ये एक यूनिट क्या है, एक यूनिट क्या है, ये एक वन ग्रैनम, नहीं, एक एक यूनिट, एक ही वन वन थैलाकॉइड। थाइलाकॉइड। थैलाकॉइड एक वन यूनिट क्या है, थैलाकॉइड। इसमें कोई डाउट किसी बच्चे को। नो नो मैम। मैम। चलिए ठीक है, हमने नीचे से स्टार्ट करते हैं। हमने थैलाकॉइड एक रखा, फिर उसके ऊपर दूसरा रखा, फिर उसके ऊपर तीसरा रखा, फिर उसके एंड सो ऑन, ठीक है। हम रखते हुए हुआ क्या, जैसे दुकान में आपने देखा होगा ना, बोरियों को अरेंज करके रखते हुए, एक बोरी आई दूसरी रखी, या फैला देते हैं उसको पूरे सरफेस एरिया में, नहीं, एक के ऊपर दूसरे के ऊपर तीसरे के ऊपर चौथे के ऊपर वो रखते चले जाते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से अरेंज करके रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्टैक बना, ये सब नो यस मैम। यस मैम। बना, ठीक है। तो ये जो मतलब आपने थैलाकॉइड को जोड़ जोड़ के, थैलाकॉइड को अरेंज करके एक कॉलम लाइक स्ट्रक्चर बनाया यहाँ पे, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज ग्रैनम। अब क्लियर है, यस मैम। समझ आया, ये हो गया ग्रैनम, ठीक है। लेकिन अब ग्रैनम एक ही तो है नहीं इसके पास, जो हमने बोला कि चलो भाई ग्रैनम हो गया, मैम बस उसका बस हो गया, प्लूरल तो ग्रैना होगा ना। हाँ तब हो जाएगा। मतलब आप इसको इसको आपको क्या करना है, यहाँ पे ये है, ये है, ये है, सबको एक साथ जोड़ के बोलना है, तब क्या बोलेंगे, ग्रैना, ठीक। अब चलिए, अब अगला क्वेश्चन ये है, थोड़ा और ध्यान से देखिए। जितना भी ग्रैना है उसको देखिए, बीच में एक एडिशनल स्ट्रक्चर जोड़ने का काम कर रहा है, दिख रहा है सबको। यस मैम। यहाँ भी जोड़ रहा है, ये बहुत ज्यादा क्लियर तो नहीं है, एक ये क्लियर है जोड़ने वाला और एक ये क्लियर है। डायग्राम बढ़िया है, नो डाउट, बहुत आसान है, बहुत अच्छा है, कम से कम इससे आपको बढ़िया तरीके से थैलाकॉइड तो दिख रहा है, ठीक है। लेबल्स भी बहुत साफ साफ क्रिस्टल क्लियर से हैं, कुछ चीजें मिसिंग हैं वो आप अपने से भी लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है समझने के बाद, ठीक है। तो आउटर मेम्ब्रेन आप जानते हैं, इनर मेम्ब्रेन आप जानते हैं। अच्छा एक और बात, अब अगर आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन भी है, तो क्या उसके बीच में जगह नहीं होगी, क्या होगी यस ना, मैम। भले यस नैरो मैम। सा हो बट होगा तो। इंटर मतलब होता है बीच में, तो क्या मतलब हुआ, द स्पेस बिटवीन द आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन इज नोन एज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। कोई दिक्कत, ठीक है। नो मैम। द फ्लूइड which is filled inside the chloroplast is stroma and the internal space inside the thylakoid is known as its lumen। उसको ल्यूमेन कहते हैं, क्या कहते हैं, ल्यूमेन। बहुत जगह आएगा बायो में, अलग इकलौता नहीं आ रहा है यहाँ पे।
मतलब कोई चीज ना खोखला होता है तो उसके अंदर जो जगह होती है उसको ल्यूमेन। अब आपके घरों में जो पर्दे लगे होते, जो पाइप नहीं होता पाइप, तो उसमें आर पार देख सकते हैं ना, तो उसके अंदर जो आपको जगह दिख रही है क्या हो गया, ल्यूमेन हो गया, है ना। तो ल्यूमेन बहुत जगह बायो में मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे द स्ट्रक्चर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ज्वाइनिंग ऑफ ग्रेना इज नोन एज स्ट्रोमा लेमेला। क्लियर है? थैलाकोइड इज द यूनिट ऑफ ग्रेनम। एंड व्हाट इज ग्रेनम? Stack of thylakoids. Stack of thylakoids form a structure known as granum. अब क्लियर है? यस मैम। अब कोई डाउट Yes, ma'am. किसी को? और कोई डाउट? नहीं No, ma'am. ल्यूमेन का मतलब? ल्यूमेन मतलब अंदर का जो स्पेस है दैट इज ल्यूमेन। समझ गए? मैम अंदर का जो, हाँ बोलिए। मैम मतलब ल्यूमेन पर्टिकुलरली क्लोरोप्लास्ट के लिए नहीं है, कहीं भी जहाँ सेल में ऐसा कुछ होता है होलो सेल हाँ उसे कह सकते बिल्कुल बिल्कुल, ल्यूमेन इसके लिए ना कॉपीराइटेड नहीं है, बहुत जगह बायो में आएगा। बिल्कुल मैं यही बोलना चाह रही हूँ। बीच में जहाँ पे ऐसे स्पेस होगा ना कोई, मतलब उस स्ट्रक्चर में ना सैक लाइक होना चाहिए, मतलब वो पैक होना चाहिए। उसके अंदर का जो स्पेस आएगा ना वो कई जगह, ऐसा नहीं कि आप सुन के सोचिए ल्यूमेन तो हमने क्लोरोप्लास्ट में पढ़ा था यहाँ क्यों लिख दिया फिर। तो मैंने आपको बताया कि ये जो जैसे कैसे मेम्ब्रेन, आप देखिए पूरी बायो में अब यहाँ भी मेम्ब्रेन है, सेल का जो कवरिंग है वो भी मेम्ब्रेन है। जब आप स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़िएगा वहां भी मेम्ब्रेन है, हर जगह मेम्ब्रेन आएगा। एग्जैक्टली उसी तरीके से ल्यूमेन भी आपको बायो में बहुत जगह पे सुनने को मिलेगा, ठीक है। अब इतना समझाने के बाद आप मुझे बता दीजिए कि सब में एक एक लाइन लिखना है, लिख दूं मैं एक एक लाइन? मैम डन। बाकी बच्चे? मैम रहने दीजिए। चलिए लिख लेंगे ना, बहुत छोटा छोटा सा है। अगर डाउट आए यस मैम। तो मैं हाँ, अगर आपको डाउट आए मैं उसका भी सोल्यूशन बता रही हूँ आपको, ठीक है। सेल चैप्टर आपको निकालना है, चैप्टर 8 सेल चैप्टर। और मैंने आपको जितनी बातें बोली है उसमें क्लोरोप्लास्ट को टर्न कीजिए, बहुत छोटा सा। मैंने जितना बोला है ना मैं ये भी बोल रही हूँ, मैंने जितना बोला है ना बस उतना ही लिखा हुआ, उससे ज्यादा उसमें है ही नहीं लिखा हुआ। एक दो लाइन मैंने एक्स्ट्रा जरूर बोल दिया होगा बट उतना ही क्रिस्टल क्लियर है उसमें। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया लिखा हुआ है, वहां से आप उसको रेफर कर सकते हैं, ठीक है। बट प्लांट डन। फिजियोलॉजी के हिसाब से, हाँ बोलिए। डन हो कुछ गया। बोलिए किसी को।